जय हिंद। और अभी हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेके चल रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने लूसेंट का जो सीरीज है वो लेकर के चल रहे थे, बट उसमें हम लोग सारा डिटेल्स करेंगे। क्लास 11th का हो या अदर जो ज्योग्राफी के अच्छे बुक्स हैं और साथ ही साथ जो नोट्स हैं उन सारे को हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक होगा लूसेंट का, बट सारा डिस्कशन होगा, टोटल चीज़ डिस्कशन होगा। अदर अदर बुक्स को हम लोग टच करेंगे और और वो डिटेल्स में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में हल्का सा पढ़ा था। साथ ही साथ जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन, है ना, पृथ्वी और उसका जो किस तरीके से विकास हुआ है वो सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसी में 2 टॉपिक बच गया है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना है, हमारा लिथोस्फेयर कैसे बना है ना। और फिर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो कल का जो टॉपिक बचा हुआ था वो टॉपिक था लिथोस्फेयर और एक टॉपिक बचा हुआ है वायुमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है फर्स्ट चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। तो पहले जो पहले हम लोग पढ़े हुए थे उसका रिवीजन एक रिकैप करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आप लोगों ने देखा था कि जो ज्योग्राफी है या जो भूगोल है, सबसे पहले देखा था कि जो भूगोल शब्द कौन दिया था? शब्द दिया था इरेथेस्टनीज। कौन शब्द दिया था? इरेथेस्टनीज। फिर जो ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है, जिनको ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो थे हमारे हिकेटियस। फिर अगर बात किया जाए कि वर्तमान पिता कौन है, तो वर्तमान जनक कौन है, तो इनका नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन का नाम आता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलोडोनियम। फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो मानचित्र या सबसे पहले कहते हैं कि जो ग्लोब को सबसे पहले बनाया था उसका नाम था मार्टिन बोहेम। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मानचित्र, जो विश्व का जो मानचित्र है, जो सबसे पहले बनाया था मेरे यूट्यूब, उसका नाम था अनेंजी। क्या नाम था? जहाँ पर अनेंजी। बहुत ही इजी, ये कुछ टॉपिक था जो ज्योग्राफी से किसी भी टॉपिक इससे रिलेटेड है वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ और इसका पृथ्वी और इसका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो हम तुरंत एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले जैसे अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। ये प्लेनेट बना कैसे, ये यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है वो बना कैसे, तो उसके बारे में जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इमैनुअल कांट, क्या था? इमैनुअल कांट एक साइंटिस्ट थे। एक इमैनुअल कांट जो है वो एक साइंटिस्ट हुए, या तो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, उसका नाम था नेबुला हाइपोथेसिस। क्या था? नेबुला हाइपोथेसिस। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इमैनुअल कांट ने एक अपना थ्योरी दिया, एक बताया था कि वो क्या था? नेबुला हाइपोथेसिस था। फिर उसके बाद इसमें, और ये नेबुला हाइपोथेसिस में क्या था कि नेबुला का मतलब होता है गैस, डस्ट का क्लाउड्स, है ना, यानी अब इस चीज को कहा जाता है नेबुला। ये जो नेबुला है वो कुछ नहीं है, वो गैस डस्ट का क्लाउड्स है, बादल है, उसी को कहा जाता है नेबुला। तो इमैनुअल कांट ने कहा था कि जो नेबुला हाइपोथेसिस है उसमें डस्ट और गैस का जो पार्टिकल है वो लगातार मूव कर रहा है, और लगातार मूव करने से क्या होता है कि जो उसमें भारी पार्टिकल्स हैं
उस नेबुला में, उस बादल में वो चले जाते हैं बीच में, और अगल बगल क्या हो जाते हैं कि उस हल्के हल्के पदार्थ बाहर में दिखने लगते हैं। तो उसी कारण से क्या हुआ है, जो प्लैनेट्स है और सन है उसका निर्माण हुआ है। जो बीच में चला गया वो भारी सामान था, वो सन बन गया, और चारों ओर जो बना है वो तुम्हारा आपका बन गया है प्लैनेट्स बन गया है। तो वो था इमैनुअल कांत का। इसके बाद जो एक थ्योरी होता है वो आता है प्लैनेटिज्म हाइपोथेसिस आता है। ठीक है, ये कौन दिया था, ये दिया था चैम्बरलिन। क्या दिया था, चैम्बरलिन एंड मॉल्टेन। कौन दिया था, चैम्बरलिन एंड मॉल्टेन ने दिया था। ये जो थ्योरी है प्लैनेटिज्म हाइपोथेसिस जो चैम्बरलिन और मॉल्टेन ने दिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसी को कहा जाता है बाइनरी थ्योरी। क्या कहा जाता है, बाइनरी थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ये एक गैस का गोला था, है ना, और इसी के जैसा एक बहुत बड़ा गैस का गोला था। ये इसके पास से जब निकला तो इसका ग्रेविटेशन काफी ज्यादा हाई था, तो इसके कुछ पार्ट्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कुछ पार्ट्स को बाहर निकाल दिया, और ये लगातार ये लगातार आगे की ओर बढ़ता चला गया, लगातार आगे की ओर बढ़ता चला गया। और जब ये बाहर चला गया तो ये जो था इनके ग्रेविटेशन में आ गया। पहले इसके ग्रेविटेशन में ये पदार्थ था, लेकिन जब ये दूर चला गया तो इन लोगों को ये पदार्थ का खींच लिया, तो ये बन गया सन, और ये सब बन गए प्लेनेट। और इसी में प्लेनेट क्या है, प्लेनेट हमारा अर्थ भी है, तो इसी की तरह 8 प्लेनेट्स बन गए। ठीक है, तो ये कौन दिया था, प्लैनेटिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग चैम्बरलिन एंड मॉल्टेन ने दिया था। बाइनरी थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने आगे देखा था कि बिग बैंग थ्योरी क्या था, बिग बैंग थ्योरी जो एक मॉडर्न थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जो एक मॉडर्न थ्योरी है, जो लेमेटियर ने दिया था। कौन दिया था, लेमेटियर एक साइंटिस्ट है जो बेल्जियम का है। कहाँ का है, बेल्जियम का है। बेल्जियम का राजधानी कहाँ है, बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स है। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और जो नाटो होता है, नाटो जो एक संगठन है, उसका भी कैपिटल कहाँ है, मतलब उनका जो कैपिटल नहीं कहा जाए, उन लोगों का जो मेन सेंटर कहाँ है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में ही है। तो वहीं के कौन थे, लेमेटियर थे, जो एक यूरोपियन कंट्री है। तो लेमेटियस था। तो लेमेटियर ने क्या कहा, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि अभी हम जितने भी चीज देख रहे हैं, चाहे वह स्टार्स हो, डस्ट हो, चाहे ब्रह्मांड का हम जितना बारे में सुनते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह जितने भी सुनते हैं, वो सभी पहले एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में थे, बहुत ही छोटे से पॉइंट में थे। इस पॉइंट का नाम दिया था सिंगुलरिटी। इस पॉइंट का नाम था सिंगुलरिटी नाम था, जहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम था, आयतन बहुत छोटा था। बस इतना ही में मास मतलब होता है केजी मतलब द्रव्यमान, कि इसमें बहुत ज्यादा भरा हुआ था, जिसके कारण इसका डेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो गया था। और यहाँ पे साथ ही साथ एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण ये फट गया। फटने के बाद क्या हुआ, इसी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया। ये जा करके अलग अलग तरीके के गैस के गोले बन करके उभरे, गैस के गोले बन करके उभरा, है ना। और ये जो गैस के गोले थे, इनको और ये धीरे धीरे क्या हो गया कि बहुत जब टाइम ये सब जो घटना हुआ था, वो 13.7 अरब ईयर्स पहले हुआ था। बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब हुआ उसके पश्चात टाइम बीतते गया, और हुआ क्या कि धीरे धीरे हर एक चीज ठंडा होते जा रहा था। जो बड़ा था उसका ग्रेविटेशन ज्यादा था, वो छोटे वाले को अपनी ओर खींच रहा था। तो बहुत साल लग गए एस्टेब्लिश होने में। और ये सब जो कुछ हुआ था ना, सब ये सारा चीज जो भी ब्रह्मांड बना, बिग बैंग के बाद जो ब्रह्मांड बना, वो मात्र 1 कुछ सेकेंड का समय था, जब हमारा पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा बन गया। बट बना तो, लेकिन वहां पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लगभग ये घटना होने के बाद, लगभग 3000 साल बाद, ये घटना होने के बाद में 3000 साल बाद सारा चीज ठंडा हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बड़ा वाला छोटा खींचते गया, एक बहुत बड़ा बनाया। मतलब ये प्रक्रिया 3000 साल बाद जब हुआ, तो
ये सब क्या हो गए कि स्टार्स में बदल गए, सब सब किसमें बदल गए, स्टार्स में बदल गए। स्टार्स में तारा, जो हम लोग अभी तारा देखते हैं वो तारा में बदल गए। तारा क्या होता है, तारा उनको कहा जाता है जिनके पास अपना, तारा उन्हें कहा जाता है, स्टार्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास अपना हीट होता है, अपना हीट होता है, अपना एनर्जी होता है ना। जैसे सन, सन क्या एक स्टार है, सन के पास अपना हीट है, अपना एनर्जी है, तो स्टार्स बन गए। और ये स्टार्स जो है वो लगातार क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, लगातार क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। और घूमने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से काफी सारे मटेरियल जो है वो बाहर निकला, बाहर निकला, और कुछ कुछ अंदर चला गया, जो भारी था वो अंदर चला गया, कुछ कुछ बाहर चला गया। तो ये काफी सारा यहाँ पे स्टार्स बने, काफी सारे स्टार्स बने। ये एक गैस का गोला था, यहाँ पे काफी सारे स्टार्स बने, काफी सारे स्टार बने। तो इन स्टार के समूह को कहा गया गैलेक्सी। क्या कहा गया, ये गैलेक्सी है। अगर गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी जो होता है वो स्टार्स का समूह होता है, स्टार्स का समूह होता है। हम लोग मतलब एक गैलेक्सी में बिलियंस, मतलब इतना होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में। और ऐसा ऐसा गैलेक्सी लगभग बिलियंस है, बिलियंस गैलेक्सी में, बिलियंस गैलेक्सी में, और एक गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स होते हैं, है ना। तो काफी ज्यादा यहाँ पे गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, काफी ज्यादा स्टार्स का निर्माण हुआ। और जब ये स्टार्स बने तो उन स्टार्स, जो स्टार्स थे, जो गैस के गोले थे जिनका पास अपना अपना प्रकाश था, वो भी लगातार घूम रहा था। जैसे एक यह स्टार है, यह स्टार है, यह स्टार है, मैंने इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार है। सब स्टार अपने अपने ग्रेविटेशन, दूसरे दूसरे ग्रेविटेशन के कारण क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और वही घूमते घूमते क्या हुआ कि उस स्टार का जो माने जो भारी मटेरियल था वो चला गया बीच में, और कुछ कुछ मटेरियल जो था वो बाहर ही रहा, खिंचाते चला गया। तो इसमें से एक स्टार मान लेते हैं ये है, ये लगातार सभी घूम रहा है, लेकिन इसको ले रहे हैं, ये भी घूम रहा था बीच, और कुछ कुछ मटेरियल चला गया अंदर, तो वो निर्माण कर दिया सन का। और जो बाहर मटेरियल था वो सारा सारा चीज किसका निर्माण कर दिया, वो निर्माण कर दिया ग्रह का, प्लेनेट का निर्माण कर दिया। तो यही क्या है, यही हमारा क्या है, सन है। और इतना सारा ये स्टार के बारे में हम लोग नहीं जान पाए, मात्र एक स्टार जो है सन है उसके बारे में हम लोग जान पाए, ठीक है। तो एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार, और उस स्टार में हमारा स्टार कौन है, सन है, सन का 8 है। अभी हम लोग इतना सारे के बारे में, स्टार्स के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो ये क्या था, बिग बैंग थ्योरी था। इसी और जान जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी था, ठीक है। इस बिग बैंग थ्योरी के बाद हम लोग देख लिए कि स्टार्स का निर्माण कैसे हो गया, प्लेनेट का निर्माण कैसे हो गया। जो हमारा प्लेनेट था, प्लेनेट कितने थे, प्लेनेट अभी कितने हैं, 8 है। प्लेनेट कितने अभी हैं, प्लेनेट अभी 8 है ना। ग्रह कितने हैं, 8 है, ओके। ये 8 ग्रह हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण जो हुआ है वो स्टार्स से हुआ है। स्टार्स लगातार घूम रहे थे, तो घूमने के कारण क्या हुआ, इन प्लैनेट्स का निर्माण हो गया। और इन्हीं के बेस पर थ्योरी को किसका दिया हुआ है, इमैनुअल कांत का दिया हुआ है। और किसका दिया हुआ है, इमैनुअल कांत हो गए, फिर से आपके चैम्बरलिन और मोल्टन का हो गया, ठीक है। हम लोग जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे प्लेनेट। और ये सब जो प्लेनेट का निर्माण हुआ, प्लेनेट ग्रह, ग्रह जो पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, मरकरी, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, जो इनका निर्माण हुआ है लगभग वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, अरब वर्ष पहले हुआ। बिग बैंग थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लेकिन प्लेनेट का निर्माण ठंडा होते गया, सबसे स्टेबलिशमेंट होते गया, तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। यानी बिग बैंग थ्योरी के लगभग 9 अरब वर्ष बाद में ये सब क्या हुआ, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये प्लैनेट्स तो बन गए, हमारा अर्थ बन गया। फिर हम लोगों ने मून के बारे में देखा था कि मून का निर्माण कैसे हुआ था, जिसमें डार्विन थ्योरी और एक आपका चैम्बरलिन सॉरी द बिग स्प्लैट थ्योरी हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक डंबल का कॉन्सेप्ट था, है ना। और एक मंगल ग्रह जैसा था जो टकरा गया था अर्थ से, तो वहां से कुछ पार्ट निकल गए, वही पार्ट क्या बना, मून बन गया, ठीक है। तो ये देख लिया था। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हम लोग टॉपिक देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग वो टॉपिक देखेंगे कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ बना, तो इसमें भी कई सारे लेयर्स है। लिथोस्फीयर, इसमें भी कोर है, कोर के बाद मेंटल है ना। उसके बाद ऊपर में क्रस्ट है, फिर
ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के भी लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है ना, मैंने अर्थ के कई सारे पार्ट है, तो वो क्या हुआ लिथोस्फीयर कैसे बना वो देखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जब अर्थ का निर्माण हुआ, जब अर्थ का निर्माण हुआ जब स्टार्टिंग में अर्थ का निर्माण हुआ था, जब स्टार्स क्या थे, वो गैस के गोले थे। स्टार्स क्या थे, गैस के गोले थे, उनके अंदर गैस भरा हुआ था, हॉट गैसेस भरे हुए थे। लेकिन जब वो स्टार्स से कुछ पदार्थ बाहर निकले, वो जब उस स्टार से कुछ पदार्थ बाहर निकले, प्लैनेट्स का निर्माण किया, उनमें से प्लैनेट एक अर्थ था, तो वो भी क्या था, गैस का गोला था, और वो भी गैस सन के चारों ओर लगातार घूम रहा था, लगातार ये भी अर्थ क्या लगातार घूम रहा था, और स्टार्टिंग में गैसेस था। तो हुआ क्या कि इस स्टार्स के ये जो गोला था, ये जो गैस का गोला था, ये भी लगातार घूम रहा था। तो घूमने के कारण क्या हुआ कि भारी मटेरियल चला गया बीच में, भारी मटेरियल चला गया बीच में, और हल्का मटेरियल चला गया ऊपर, और क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, वहां पर गैलेक्सी का निर्माण हो गया, स्टार्स का निर्माण हो गया। लेकिन वहां से 9 अरब वर्ष बाद में इन सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। तो उस समय तक हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का स्टेबलिशमेंट हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया कि वायु लगातार उस गैस वाले गोले के बाहर के टच में आया, और कुछ मटेरियल जो हल्के मटेरियल थे वो ऊपर चले गए, भारी मटेरियल नीचे चले गए। और जब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया ये वाला पार्ट, तो क्या हो गया, कठोर हो गया। क्या हो गया, वो कठोर हो गया, हार्ड हो गया। क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो जिसके कारण से बाहरी परत जो हम लोग अर्थ का भी देखते हैं, जिसको हम लोग खड़े हैं, वो सब क्या है, स्थल मंडल है, स्थल है, कड़ा है, हार्ड है। बट अंदर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, अंदर जाते जाते क्या होता है कि जो कहीं क्या मतलब मैक्सिमम पार्ट में क्या होता है कि वो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड कहने का मतलब पानी जैसा नहीं, हम लोग देखते हैं हनी देखते हैं, मध देखते हैं, या हम लोग मध देखते हैं, तो वही मध जैसा गाढ़ापन होता है, प्लास्टिक स्टेज जिसको कहते हैं, वो हमारे इस अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे आया। आप तो देखिए एटमॉस्फेयर, हवा कैसे आया, हवा, फिर देखेंगे पानी कैसे आया। तो अब देखते हैं कि एयर है ना, हवा कैसे आया, एटमॉस्फेयर कैसे बना। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें हुआ क्या कि जब ये अर्थ बना, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्स था, गोला था, गैसेस का गोला था। धीरे धीरे ठंडा हुआ, और हुआ क्या कि अर्थ के अंदर कुछ मटेरियल्स थे। देखिए शुरू में अर्थ के चारों ओर हाइड्रोजन और हीलियम था। अर्थ के चारों ओर पहले क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था। और हाइड्रोजन और हीलियम जहाँ पर रहता है अधिक मात्रा में, अगर जहाँ पर है जैसे सन, तो वहाँ पर हीट डेवलप करता है, वहाँ पर रहने लायक नहीं। जैसे सन है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सन है, इस सन के बीच में हीलियम है, और इसके चारों ओर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और हीलियम का निर्माण करता है, जिसके कारण वहाँ पे काफी ज्यादा हीट डेवलप होता है। तो स्टार्टिंग में पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम था, तो यहाँ पर रहने योग्य नहीं बन रहा था। तो हुआ क्या, क्योंकि ये सन मान लेते हैं यहाँ पर है, तो सन से ये पहला, दूसरा, ये तीसरा पोजीशन पे है। कौन है, अर्थ है, तीसरा पोजीशन पे अर्थ है। तो जब स्टार्टिंग में क्योंकि इन लोगों से तो मिलियंस ऑफ गुना ये क्या है, बड़ा है, सन है। और सन का अपना लहर था, अपना वेव था, जिसके कारण से लगातार वो घूम रहा था। तो उसमें जब घूम रहा था तो हवा डेवलप हुआ, तो इसका वायुमंडल को क्या करके उड़ा करके फेंक दिया। यानी जो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम था, इस सन के प्रभाव से हाइड्रोजन हीलियम बहुत दूर चला गया, क्योंकि इसका जो वेव था, बहुत ताकत था, और इन सारा चीज को उड़ा करके बाहर में फेंक दिया। तो इस अर्थ के ऊपर हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा कम गया, वायुमंडल में कम गया। अब क्या हो गया कि अर्थ भी धीरे धीरे गैसेस के फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, है ना। ये भी लगातार घूम रहा था, तो इसके अंदर के जो मटेरियल थे ऊपर जा रहे थे, भारी मटेरियल नीचे आ रहे थे। ऊपर नीचे मटेरियल जब होता है, पृथ्वी का अंदर हो रहा था, तो
इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन। मटेरियल का ऊपर नीचे पृथ्वी के अंदर डेंसिटी के कारण जो हल्का डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर तैरने लगता है, जो भारी वाला होता है वो नीचे दब जाता है, उसको कहा गया डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन हुआ तो इसके अंदर से क्या हो गया कि काफी सारे गैसेस बाहर निकले, क्योंकि ये गैस का गोला ही था तो ये बाहर निकला। उस गैसेस का नाम था हल्का हल्का, पहले हल्का गैस क्या था? हाइड्रोजन। इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, फिर निकला CH4 मीथेन निकला। क्या निकला? पहले निकला हाइड्रोजन निकला, फिर से मीथेन निकला, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और साथ ही साथ आपका वाटर वेपर निकला। क्या निकला? वाटर वेपर निकला। जलवाष्प क्या हो गया कि बाहर की ओर निकला, बाहर की ओर जलवाष्प निकला। तो अब वायुमंडल में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भर इस वायुमंडल में आ गए। तो जब अब हुआ क्या कि जैसे ही CO2 यहाँ पर डेवलप हुआ, CO2 जैसे ही इस वायुमंडल में CO2 का मात्रा बढ़ा और साथ ही साथ वाटर वेपर का मात्रा बढ़ा, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, इस पेड़ पौधे को क्या चाहिए? पेड़ पौधे को श्वसन में क्या चाहिए? पेड़ पौधे को श्वसन में क्या चाहिए? श्वसन में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और तो सांस लेने के लिए ये तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्राप्त कर लिया, और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए इनको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो विधि है उसका जरूरत होता है पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधा क्या हो गया कि इसको तो वायुमंडल से आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगा, और साथ ही साथ सन पहले से था, हीट पहले से था, तो प्रकाश और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या हो गया कि भोजन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो गया कि जब ऐसा माहौल बना तो पेड़ पौधे क्या हो गए? अपने आप उत्पन्न होने लगे। जब पेड़ पौधा यहाँ पर उत्पन्न हो गया तो साथ ही साथ ये सांस लेता था कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ने क्या लगा? ऑक्सीजन छोड़ने लगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गया। ठीक है, तो इस कारण से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा है। ठीक है, और वाटर वेपर भी साथ साथ यहाँ से बाहर निकल रहा था। वेपर, वाटर नहीं, वाटर वेपर जो वाष्प होकर के पानी जाता है वो भी यहाँ से क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था। तो इन गैसों का बाहर निकलना डी गैसिंग कहलाता है। क्या कहता है? डी गैसिंग कहलाता है। डी गैसिंग हो गया, मतलब ये बाहर जो है वो बाहर निकला। अब देखिए, अब जैसे ही वाटर वेपर बाहर निकला, जैसे ही वाटर वेपर बाहर निकला तो ऊपर में क्या हो गया कि टंग गया। ऊपर में क्या हो गया? टंग गया। ऊपर में क्या हो गया? टंग गया। मान लेते हैं ऊपर में क्या हो गया? टंग गया। अब ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में वाटर वेपर है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर में था। तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जब आपस में मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हुआ तो ये पूरा क्या हो गया? वाटर ड्रॉप में बदल गया। ये वाटर ड्रॉप में बदल गया। यही भारी होने के कारण क्या हो गया? पृथ्वी पर गिरा, और लगभग मिलियंस ऑफ साल तक क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मतलब ये पानी इसमें होता रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया? वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वो उपलब्ध यहाँ पर हो गया। तो जो हम लोग महासागर देख रहे हैं वो इसी सब प्रोसेस से मिलकर के क्या हो गया? ये पे बना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और तो यहाँ पर क्या गया? हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल उसका निर्माण हो गया, और जलमंडल में ही जो पहला जीव था वही डेवलप, पृथ्वी पे जो पहला जीव डेवलप हुआ वो ब्लू एल्गी जो जीव था वो यहाँ पे डेवलप हुआ था। वो कहाँ पे? समुद्र में हुआ था। ठीक है, तो कुछ यहाँ तक तो हम लोग सीख गए, चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया। मतलब इसी से एक चीज यहाँ पर ये याद रखना है कि हम लोगों ने क्या देखा कि 13.7 अरब वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या हो गया कि बिग बैंग क्या हो गया? बिग बैंग थ्योरी हुआ। उसके बाद 4.6 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ? प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा अर्थ भी आता है। ठीक है, उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पहले क्या हो गया कि मून का निर्माण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं पहले अर्थ बना था, तो अर्थ के बाद ही दो कॉन्सेप्ट आया, द बिगेस्ट प्लैनेट एंड द डार्विन। उसके बाद मून का निर्माण हुआ 4.5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद
उसके बाद क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर आया, उसके बाद क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल का निर्माण हुआ, हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद 500 मिलियन ईयर्स पहले जो था वो क्या हुआ, हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हो गया। और यहीं पे क्या हो गया, 300 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 50 करोड़ साल पहले हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। और 30 करोड़ वर्ष पहले क्या हो गया, 30 करोड़ वर्ष पहले क्या हो गया कि जीव जो है वो पहला यहाँ पे जन्म लिया। उस जीव का नाम क्या था, ब्लू एल्गी। क्या नाम था, ब्लू एल्गी जीव का निर्माण था। तो ये हम लोगों ने आज पहला चैप्टर जो है वो खत्म किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा मेहनत लगता है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।